जनूबी कोरिया जो एशिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन कल रात को उसके शहरियों ने इंतहाई हैरानकुन हालात का सामना किया। कल रात को पहले जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल ने अपने एक गैर मामूली खिताब में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया और फौज को मुल्क के इख्तियारात सौंप दिए। मगर अवाम की मज़ाहमत और पार्लियामेंटेरियंस ने इस अमल को सिर्फ 6 घंटों बाद ही वापस करवा दिया और अब मार्शल लॉ नाफिज करने वाले सदर यून खुद मुआवजे की जद में हैं और उनकी अपनी जमात तक उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। कल रात को जनूबी कोरिया में उस वक्त एक ड्रामाई पेशरफ सामने आई जब जनूबी कोरिया के दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सदर यून ने अचानक खिताब करते हुए ओपोजिशन की सरगर्मियों को रियासत मुखालिफ करार दे दिया और कहा कि वो ऐसी सरगर्मियों को कुचलने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ओपोजिशन पर शुमाली कोरिया के हामी होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। सदर के इस ऐलान के बाद मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई, मगर इस सारी सूरत हाल में ओपोजिशन जमात और मुल्क की आवाम ने क्या किया वो इंतहाई अहम है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सदर के ऐलान के बाद फौज को इख्तियारात सौंप दिए गए। फौज और पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार जनूबी कोरिया की कौमी असम्बली की इमारत के बाहर तैनात कर दिए गए, जिसकी छत पर हेलीकॉप्टरों के उतरते हुए भी देखा गया। मकामी मीडिया ने दिखाया कि मुसल्लाह फौजी अहलकार मास्क पहनकर असेंबली की इमारत में दाखिल हो गए तो असेंबली के अमले ने आग बुझाने वाले आलात की मदद से उन फौजी अहलकारों को रोकने की कोशिश की और उन्हें पीछे धकेल दिया। रात तकरीबन 11 बजे फौज ने मुजाहिरीन, पार्लियामेंटेरियंस और सियासी गिरोहों की हरकत पर पाबंदी लगा दी और मीडिया को हुकूमती कंट्रोल में लेने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन जनूबी कोरिया के सियासतदानों ने फौरी तौर पर सदर के ऐलान को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया। खुद सदर की अपनी सियासी जमात कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा ने भी इस अमल को गलत करार दे दिया। मुल्क की सबसे बड़ी ओपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा ली जे म्योंग ने अरकान असेंबली को पार्लियामान पहुंचने की दरख्वास्त की ताकि मार्शल लॉ के खिलाफ वोट डाला जाए और उन्होंने आम शहरियों से भी इल्तजा की कि वो पार्लियामेंट पहुंचकर एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और बंदूकों से लेस फौजी मुल्क पर हुकूमत करेंगे, इसलिए मेरे हमवतनों कौमी असेंबली पहुंचो। उनके पैगाम पर हज़ारों लोग पार्लियामेंट पहुंच गए, जहां मुसल्ला अफवाज पहले ही पहरा दे रही थी और मकामी मीडिया ने पार्लियामेंट के दरवाजे पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली चंद झड़पें भी दिखाईं। ताहम फौज की मौजूदगी के बावजूद तनाव तशद्दुद में नहीं बदला। अरकान असेंबली रुकावटों के बावजूद अंदर जाने में कामयाब हो गए और रात के तकरीबन 1 बजे 300 में से 190 अरकान असेंबली पहुंच चुके थे, जिन्होंने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया और यूं जनूबी कोरिया का मार्शल लॉ नाकाम हो गया और कानूनी तौर पर गैर मौसर हो गया। मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देने वाले 190 अरकान असेंबली में से 18 अरकान खुद सदर यून की अपनी ही जमात से थे, पार्लियामेंट से। मार्शल लॉ गैर कानूनी होने के बाद भी इब्तिदा में फौज ने इमरजेंसी ख़त्म करने से इनकार कर दिया। ताहम उसके थोड़ी देर बाद ही सदर यून ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया और फिर खुद ही पार्लियामेंट का फैसला मानते हुए मार्शल लॉ लगाने के सिर्फ 6 घंटे बाद ही उसे वापस ले लिया। वादे रहे कि जनूबी कोरिया के आइन में सदर को यह इख्तियार हासिल है कि वो मुल्क में हंगामी सूरत हाल में मार्शल लॉ लगा सकता है, लेकिन आइन में यह भी है कि अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत इस मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दे तो सदर को उसे वापस लेना पड़ेगा। और मार्शल लॉ लगाने के बाद पूरी कोशिश की गई कि अरकान पार्लियामेंट में ना पहुंच सकें और मार्शल लॉ को मुस्तरद ना कर सकें, मगर फौज और सदर उन्हें रोकने में नाकाम हो गए और पार्लियामेंटेरियंस ऐवान में दाखिल हो गए और अक्सरियत से मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दिया। जबकि आज जनूबी कोरिया की ओपोजिशन जमात ने सदर यून के खिलाफ मुआवजे का बिल भी पेश कर दिया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मार्शल लॉ वापस होने के बाद ओपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर से मुतालबा कर दिया है कि वो इस्तीफा दें या मुआवजे का सामना करें, जिसके बाद आज जनूबी कोरिया की 6 ओपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में सदर के खिलाफ मुआवजे का बिल पेश कर दिया है, जिस पर जुमे या हफ्ते को वोटिंग मुतवक्के है। जबकि इस हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनूबी कोरियन पार्लियामेंट में मुआवजे की करारदाद पेश होने के बाद 72 घंटों के अंदर वोटिंग करना होगी और इसमें कामयाबी के लिए 2/3 अक्सरियत की हिमायत ज़रूरी होती है, क्योंकि सदर यून की पार्टी के पास पार्लियामेंट की 300 में से सिर्फ 108 नशिस्तें हैं और बाकी 192 नशिस्तें ओपोजिशन की 6 जमातों के पास हैं। इसलिए करारदाद की कामयाबी के लिए ओपोजिशन को कम से कम 8 हुकूमती अरकान की हिमायत दरकार होगी और अगर कौमी असम्बली मुआवजे की करारदाद मंजूर करती है तो फिर ये मामला 9 रुकनी आईनी अदालत में जाएगा और वहाँ भी मुआवजे की तस्दीक के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। इस सारी कार्रवाई में ताख़ीर हो सकती है क्योंकि अदालत में इस वक्त सिर्फ 6 जजेस मौजूद हैं, जबकि इस तरह के किसी भी मुकदमे में कम से कम 7 जजेस के जरिए जायजा लिया जाना ज़रूरी है।
और इसी वजह से अदालत को फैसला करने में महीनों लग सकते हैं। और इस सारे अमल के दौरान वजीर आज़म निगरां सदर के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट से मुआवजे के बाद सदर मुअत्तिल हो जाएंगे। इसके अलावा आज अपोजिशन जमातों ने जनूबी कोरिया के वजीर दिफा किम योंग ह्योन के मुआवजे का बिल भी पार्लियामेंट में पेश कर दिया, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने ही सदर को मार्शल लॉ के निफाज का मशवरा दिया था। लेकिन आज उन्होंने खुद अपना इस्तीफा सदर को पेश कर दिया है और अवाम से माफ़ी भी मांग ली है। CNN के मुताबिक जनूबी कोरियन मीडिया ने बताया है कि वजीर दिफा ने सदर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, जो सदर के मुख्तसर मार्शल लॉ के बाद तनकीद की जद में थे। अब सदर को वजीर दिफा के इस्तीफे की मंजूरी देनी होगी, इसके बाद ही वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो सकेंगे, क्योंकि ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ने वजीर दिफा के खिलाफ मुआवजे की करारदाद जमा करा दी थी, जबकि सदर यून की जमात के सरबराह ने भी वजीर दिफा को मार्शल लॉ की तजवीज़ देने पर उनकी बरतरफी का मुतालबा कर दिया था। अब अहम बात यह है कि सदर यून ने मार्शल लॉ के निफाज की वजह अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को करार दिया था, लेकिन आलमी मीडिया के मुताबिक उनके इस हैरानकुन फैसले की वजूहात में उनकी गिरती हुई मकबूलियत और हाल ही में इंतखाबात में अपोजिशन की कामयाबी शामिल है। BBC के मुताबिक सदर यून मई 2022 में बरसर इख्तिदार आए थे और उन्हें सख्त गिर कदामत पसंद समझा जाता है। ताहम अप्रैल में अपोजिशन की इंतखाबात में कामयाबी के बाद से उनकी सदारत कमज़ोर हो चुकी थी। हुकूमत अपनी मर्जी से कानून साजी करने में नाकाम रही, क्योंकि असेंबली में अपोजिशन की अक्सरियत हो गई थी। मगर जब अपोजिशन ने कानून साजी के लिए बिल मंजूर किए तो सदर लिबरल अपोजिशन की जानिब से मंजूर करदा बिलों को वीटो की ताकत से रद्द करते रहे। यानी कि ना तो सदर की अपनी पार्टी के लिए कोई कानून साजी हो पा रही थी, और जो अपोजिशन कानून साजी कर रही थी सदर उसे वीटो कर रहे थे। और इस सब के बाद सदर की अवामी हिमायत में नुमाया कमी आई, जो महज 17% के करीब पहुँच गई। इसी तरह रवां साल जनूबी कोरिया के सदर मुतादिद करप्शन स्कैंडल्स की जद में भी आ गए, जिनमें से एक में इल्ज़ाम यह था कि उनकी अहलिया ने एक महंगा बैग बतौर तोहफा वसूल किया, जबकि एक और स्कैंडल स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स में हेरा फेरी का भी है। गुज़िश्ता माह सदर ने सरकारी TV पर माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वो अपनी अहलिया और खातून अव्वल के फ़राइज़ पर नज़र रखने के लिए एक इदारा कायम कर रहे हैं। ताहम उन्होंने अपोजिशन की जानिब से तफ्तीश के मुतालबे को रद्द कर दिया था। रवां हफ्ते अपोजिशन ने हुकूमत के एक अहम बजट बिल में कटौती की तजवीज़ दी थी और साथ ही काबीना अराकीन के मुआवजे की भी कोशिश की थी, जबकि मार्शल लॉ की कोशिश नाकाम होने के बावजूद आज भी जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में मुजाहरे हुए, जिनमें हज़ारों अफराद ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया है। CNN के मुताबिक मार्शल लॉ की नाकामी के बाद आज सैकड़ों मुजाहिरीन सियोल की सड़कों पर सदर को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे थे। ये एहतजाज जनूबी कोरिया के सबसे बड़े यूनियन ग्रुप के ऐलान पर हुआ है, जिन्होंने कहा है कि उनके अराकीन उस वक्त तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक सदर इस्तीफा नहीं दे देते हैं। वाज़ेह रहे कि यह पहली बार नहीं है कि जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज हुआ। 1948 से लेकर 1979 तक जनूबी कोरिया में मुतादिद बार मार्शल लॉ लग चुका है, लेकिन आखिरी बार मार्शल लॉ 1980 की बगावत के बाद लगा था और अब तकरीबन 4 दहाइयों के बाद ये पहला मौका है कि यह अमल दोहराया गया हो। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1948 में जनूबी कोरिया के क़याम के बाद से मुल्क में कई सदूर ने मार्शल लॉ लगाया है, लेकिन उनमें सबसे मशहूर मार्शल लॉ 1979 में सदर पार्क चंग ही के कत्ल के बाद सामने आया, जो खुद एक साबिक जर्नल थे और उन्होंने 1961 में इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद सियासी एहतजाज और अपोजिशन को कुचलने के लिए मुतादिद बार मार्शल लॉ का इस्तेमाल किया था। सदर पार्क चंग ही के कत्ल के फ़ौरन बाद एक और जर्नल चंदू हुआन ने बगावत कर दी और मई 1980 में इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने मार्शल लॉ का ऐलान करते हुए मुल्क में तमाम सियासी सरगर्मियां बंद कर दी और अपने मुखालिफिन को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर जनूब मगरबी शहर ग्वांगजू में एहतजाज शुरू हो गए, जिसे जनरल चंद ने बख्तरबंद गाड़ियों और पैरा ट्रूपर्स के जरिए कुचल दिया। इस हवाले से हुक्काम का कहना था कि इस दौरान कम अज़ कम 191 अफराद मारे गए, जिनमें 26 फौजी और पुलिस एहलकार भी शामिल थे। लेकिन मरने वाले मुजाहिरीन के ख़ानदानों का कहना था कि हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। जनरल चंद 1988 तक इख्तिदार में रहे। जनरल चंद के बचपन के दोस्त और जनरल रो ताए वू, जिन्हें 1980 की बगावत में भी जनरल चंद का साथ दिया था, वो 1988 में बराह रास्त सदर मुंतखब हो गए। लेकिन 1996 में दोनों के खिलाफ 1980 की बगावत और खून रेजी का मुकदमा चलाया गया और उन्हें सज़ा हुई, लेकिन फिर उस वक्त के सदर किम यांग साम ने मुल्क को यकजा करने के इकदाम के तौर पर दोनों को मुआफ़ कर दिया था। 4 दहाइयों के इस तवील अरसे के बाद कल एक बार फिर कोरिया में, जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, मगर अपोजिशन और अवाम ने इसे चंद घंटों में ही नाकाम बना दी।